वेलकम टू CBSE नॉलेज हब क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 47 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 46 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बाकी सारे चैप्टर्स के भी सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई है दो बार उसे थ्रोन किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो देखो जब एक डाई थ्रो किया जाता है तो उसका जो नंबर ऑफ चांसेस, टोटल जो प्रोबेबिलिटी के चांसेस होते हैं, टोटल आउटकम्स वो 36 होते हैं। सो आप मेंशन कर दो कि टोटल जो आउटकम्स होने वाला है वो आपका होगा 36। ठीक है। सो 2 डाइज वाले क्वेश्चन आपने बहुत किया है सपोर्ट मटेरियल में भी एंड आपके एनसीईआरटी बुक में भी। नेक्स्ट देखो फर्स्ट पार्ट कौन सा है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कि 5 वाला जो नंबर है वो एटलीस्ट एक बार तो आना ही चाहिए। सो फर्स्ट केस के लिए जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए जो फेवरेबल केसेस होगा वो कौन कौन से होंगे वो हम देख लेते हैं। जो सैम्पल स्पेस होगा, सो फेवरेबल केसेस विल बी, एक होगा देखो 1,5, 1 के साथ 5 आ सकता है, ठीक है, 2 के साथ भी 5 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, नेक्स्ट 5 एंड 5 दोनों साथ भी आ सकता है, 6,5 ये हो सकता है, या तो 5 पहले आ सकता है एंड 1 बाद में, 5 पहले आ गया 2 बाद में आया, 5,3 नेक्स्ट 5,4। अब देखो 5,5 एक बार तो हो ही गया तो इसे हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट होगा 5,6। ओके, सो फेवरेबल केसेस कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल फेवरेबल केसेस जो है वो 11 है एंड टोटल आउटकम से 36। सो फर्स्ट केस का जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस, तो क्या हो जाएगा 11/36। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 आना ही नहीं चाहिए। तो ये देखो फर्स्ट केस जो है उसी का उल्टा है ना, तो इसमें 5 आना चाहिए था, इसमें 5 आना नहीं चाहिए। तो सिंपल है, जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम, ठीक है, आइदर कोई भी टाइम में 5 नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा, सिंपल 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो 5 आने वाला था उसका जो प्रोबेबिलिटी निकाला था उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। एलसीएम होगा 36 एंड 1 का 36 माइनस 11/36, 36 से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 25/36। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कार्ड्स मार्क 1, 3, 5 अप टू 49। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे आपके ऑड नंबर्स है, तो 1 से स्टार्टिंग है एंड 49 तक है, यानी कि आपके जो टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड्स है वो आपके क्या है 25। सो आप पहले ही लिख लो कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो है आपके 25। ठीक है, आगे देखो, इन अ बॉक्स एंड मिक्स थॉरोली, तो ये जो कार्ड के नंबर है ये आपको एक बॉक्स में अच्छी तरह से मिक्स किया गया। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, एक कार्ड निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। फर्स्ट है डिविजिबल बाय 3, यानी कि वो 3 से डिविजिबल होने वाला है। तो देखो फर्स्ट तो ऑड नंबर है, उसके बाद है सेकेंड जो है वो 3 से डिविजिबल है, वो आपको निकालना होगा। सो फर्स्ट केस के लिए कौन कौन से फेवरेबल केसेस हो गए, सो फेवरेबल केसेस फॉर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। सो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो वो इवन है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 इवन, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो देखो जो इवन वाले हैं हम इवन वाले नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऑड वाले लिखेंगे। सिमिलर देखो उसके बाद क्या होगा 27, नेक्स्ट होगा 33, 39 एंड 45। ठीक है, सो ये 3 के टेबल में वो नंबर है जो ऑड भी है एंड 49 से कम भी है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी विच इज डिविजिबल बाय 3 विल बी इक्वल टू कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8/25। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या, अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर होना चाहिए। 1 से 49 के बीच में कितने कॉम्पोजिट नंबर है वो भी ऑड में,
ठीक है। सो कौन कौन सा है देखते हैं। सो कॉम्पोजिट ऑड नंबर इक्वल टू कौन कौन सा होंगे, फर्स्ट 9, उसके बाद है 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39, 45 एंड 49, ये सारे आपके कॉम्पोजिट नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 है, सो 10 एंड टोटल नंबर्स कितने थे कार्ड्स 25, सो 10/25 सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 के टेबल में, 5 2 जा एंड 5 5 जा, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/5। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए तो पहले हम परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है वो निकाल लेते हैं, फिर 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है इन नंबरों में से, फर्स्ट तो 1 होगा, 9, 25 एंड 49, ये सारे ऑड परफेक्ट स्क्वायर है जो 1 से 49 के बीच में है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। टोटल 25 है, सो 25 से ये 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 25 - 4 कितना होता है 21, सो नॉट परफेक्ट क्या होगा, 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो विच इज 21। सो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी नॉट परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 21/25। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, 3 एंड 5 दोनों ही टेबल में जाना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से है, बस 15 और 45 जो है वो 3 एंड 5 दोनों में ही जाएगा इन नंबरों में। सो मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 के जो फेवरेबल केसेस है, फर्स्ट है 15 एंड सेकेंड है 45, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या होगा 1 2, सो 2/25। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अ चाइल्ड्स गेम हैज 8 ट्राइंगल ऑफ विच 3 आर ब्लू एंड रेस्ट आर रेड। तो देखो एक चाइल्ड है जिसके पास ट्राइंगल्स है 8, टोटल जो ट्राइंगल्स है वो 8 है एंड उसमें से 3 ब्लू है एंड बाकी के जो है वो रेड्स है। तो ब्लू जो है वो इक्वल है 3 एंड बाकी के रेड्स है, यानी कि 8 से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो रेड कितना होगा 5, सो रेड जो है वो 5 है। ओके, नेक्स्ट, एंड 10 स्क्वायर्स ऑफ विच 6 आर ब्लू एंड रेस्ट आर रेड, एंड सिमिलरली उसके पास स्क्वायर है 10, टोटल स्क्वायर जो है वो 10 है, उसमें से ब्लू जो है वो गिवन है 6 है, सो ब्लू इक्वल टू 6 एंड बाकी के जो है वो रेड है, यानी कि 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो तो आपको रेड का वैल्यू आ जाएगा विच इज 4। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 1 पीस इज लॉस्ट एट रैंडम, कोई एक पीस रैंडमली लॉस हो गया, खो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ट्राइंगल। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है जो खो गया उसका है, वो प्रोबेबिलिटी है वो ट्राइंगल हो सकता है। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेते पहले, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, फर्स्ट स्क्वायर कितने हैं 10 एंड ट्राइंगल कितने हैं 8, सो 8 + 10 विच इज 18, सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 18। फर्स्ट है ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे जब क्या होगा, इक्वल टू ट्राइंगल कितने थे 8 एंड टोटल कितना है 18, सो सिंप्लीफाई करो विच इज 4/9। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, विच इज प्रोबेबिलिटी विल बी स्क्वायर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस अ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर कितने हैं टोटल 10, सो 10 एंड टोटल जो नंबर्स है शेप्स के वो है 18, सिंप्लीफाई करो विच इज 5/9। नेक्स्ट थर्ड, स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर, अब जो है स्क्वायर है लेकिन वो ब्लू कलर के है तो क्या होगा 6/18, सो थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर, सो क्या होगा 6/18, सिंप्लीफाई करो विच इज 1/3 एंड लास्ट फोर्थ पार्ट ट्राइंगल ऑफ रेड कलर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लॉस अ ट्राइंगल ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के कितने ट्राइंगल है 5 है, सो 5/18। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के, क्वेश्चन नंबर 50. सो अ बॉक्स कंटेन 25 बॉल्स ऑफ विच एक्स आर रेड. देखो एक बॉक्स है, उसमें टोटल जो बॉल्स है वो है 24. सो टोटल बॉल्स इक्वल टू 24. उसमें से रेड जो है वो एक्स है, एग्जैक्ट हमें नंबर नहीं पता, तो रेड का गिवन है एक्स है. 2x आर वाइट, यानी कि वाइट जो कलर है वो गिवन है आपके 2x. एंड 3x आर ब्लू, एंड ब्लू कलर के जो बॉल है वो 3x, x के 3 गुना ज़्यादा है. ठीक है. अब बॉल इज सिलेक्ट एट रैंडम, एक बॉल रैंडमली सिलेक्ट किया गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड एंड सेकेंड पार्ट है वाइट. तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है. इससे पहले अगर हमें रेड का, वाइट का एंड ब्लू का एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए तो अच्छा होगा हमारे लिए. तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे. देखो रेड वाइट ब्लू मिला के ही टोटल बॉल्स है, तो आप ऐसे कर सकते हो x प्लस 2x प्लस 3x, इन तीनों को सम करने के बाद आपका 24 होगा. सो x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6x इक्वल टू 24. आपको x का वैल्यू निकालना आता है 24, 6 जो है वो डिवाइड में कर दो, तो 6 1 जा 6 4 जा. सो x का वैल्यू क्या होगा 4. ओके. नाउ x है 4. ठीक है. उसके बाद है वाइट जो है 2x है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 से क्या होगा 8. एंड ब्लू जो है 3x, दैट इज 3 4 जा 3 4 जा क्या होगा आपका 12. ठीक है. रेड है आपके 4 बॉल्स, वाइट है आपके 8 बॉल्स एंड ब्लू है आपके 12 बॉल्स. नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी निकालना होगा आपको, ताकि वो नॉट रेड है. अब देखो रेड नहीं है, तो रेड को छोड़ के बाकी दो को सम कर दो. सो 12 प्लस 8 बाई टोटल कितने हैं 24. सो 12 प्लस 8 क्या होगा 20 बाई 24. सिंप्लीफाई कर दो, 4 5 जा एंड 4 6 जा, तो 5/6 जो होगा वो आंसर होगा. सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालना होगा आपका किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल. सो वाइट बॉल का कितने नंबर है 8. सो 8 बाई 24. सिंप्लीफाई कर दो, 8 1 जा एंड 8 3 जा, सो 1/3 इज द आंसर. ठीक है. सो अभी हमारा चैप्टर भी खत्म होता है. लास्ट क्वेश्चन था लास्ट चैप्टर के. हमने सपोर्ट मटेरियल के सारे चैप्टर्स कर लिए हैं. आई होप आपने सारे वीडियोस देखे हैं. अगर आपको कोई भी चैप्टर्स में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लीजिएगा. तो आपके बोर्ड एग्जाम्स करीब करीब आ ही गए हैं, तो सब अच्छे से सभी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.